आज हम वापस मिले हैं बच्चों एनडीए के पीवाईक्यू करने के लिए। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर वैल्यू ऑफ फंक्शन टॉपिक पढ़ा था। अब हम यहाँ पर एनडीए में आने वाले डोमेन की क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक पिछले 10 से 15 सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2021 में आया हुआ है। फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3 raised to power x। अब इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब है x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन में रखी जा सकती है। x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फंक्शन में रखी जा सकती है, या यो कहें कि x की उन वैल्यूज का सेट हमको फाइंड करना है जो यहां रखने पर फंक्शन रियल वैल्यूज देना चाहिए, फंक्शंस वैल्यू देना चाहिए। x की जो वैल्यू इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रखी जा सकती है, इसमें तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसमें ये फंक्शन x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए डिफाइन है। इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो 3 की पावर पॉजिटिव कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, जैसे 3 की पावर मैंने -2 रखी तो 1/9 आया, 1/9 आया। मतलब फंक्शन ने वैल्यू दी पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। इसका मतलब ये फंक्शन x की सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस फंक्शन में जो x की वैल्यू रखी जा सकती है वो कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है। कोई भी रियल नंबर का मतलब हुआ, कोई भी रियल नंबर का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू r कहो या -∞ से +∞ कहो। इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ मतलब x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन में रखी जा सकती है, जिसके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है, वो है -∞ से +∞। कुल मिलाकर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। ये क्वेश्चन था 2021 अप्रैल का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डोमेन का ही लेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये इस फंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें इस फंक्शन का डोमेन जानना चाहता है और इसकी रेंज भी जानना चाहता है, और यह भी कह रहा है कि फंक्शन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। ये सब चीजें जानने के लिए हम लोग इस फंक्शन को दोबारा लिखकर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन था x-1। डोमेन क्या है, क्या डोमेन इसका होगा, ये कैसे पता लगेगा। इसके अंदर x की जो वैल्यू रखी जा सकती है वो कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट x -1 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन सिर्फ 1 के लिए नॉट डिफाइंड है, बाकी सब के लिए डिफाइंड है। इस फंक्शन में x की जगह 1 रखने पर यह फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब ये फंक्शन सिर्फ x = 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सब के लिए डिफाइंड है। तो कुल मिलाकर हम बात करें डोमेन की, तो इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो हुआ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। मतलब कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है केवल 1 छोड़कर। बात करते हैं इस फंक्शन के रेंज की। फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हमको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो आएगा 1/y। अब y की वो वैल्यू जिसके लिए x नॉट डिफाइंड है वो है 0। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 0। इसका मतलब y की वैल्यू अगर 0 छोड़कर बाकी में कुछ भी रख दूं तो ये डिफाइंड होगा। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज मेरे पास आएगी, वो आएगी ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0, या फिर इसको हम बोल सकते हैं R0। इसका मतलब हुआ कि y की 0 छोड़कर बाकी सभी वैल्यू इसमें रखी जा सकती है। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन हुआ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और इस फंक्शन का रेंज हुआ R0। मतलब 0 छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर, जैसे ये या ये कुछ भी लिखा जा सकता है। अब इसमें एक ऑप्शन में ये भी कहा है कि यह फंक्शन y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटता है। हम जानते हैं कि ये फंक्शन x एक्सिस या y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा वो जानना है। तो फॉर y एक्सिस मुझे ये पता करना है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर काटेगा। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दे, मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया y की वैल्यू -1।
इसका मतलब मुझे ये बात पता लग गई कि ये फंक्शन x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -1, इसका मतलब ये y एक्सिस को 0 -1 पर कट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो 3 रिजल्ट आए वो आया कि फंक्शन का डोमेन ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1, फंक्शन की रेंज R0 मतलब 0 छोड़कर सारे रियल नंबर, और ये फंक्शन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कर रहा है वो पॉइंट है 0 और -1। चलिए अब एक बार सारे ऑप्शंस को एक बार दोबारा पढ़ लें कि ऑप्शंस हमको किस तरह के दिए हैं। फर्स्ट में है द डोमेन इज ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1, all the real number except 1 and the range is the set of real numbers। नहीं, इसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर नहीं थी, 0 छोड़कर सारे रियल नंबर थी। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। डोमेन इस फंक्शन का हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1। बिल्कुल सही है, हमारा जो डोमेन था वो भी यही आया था कि ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और इस रेंज फंक्शन की जो दी है वो दिया है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0, इसका मतलब 0 छोड़कर रियल नंबर। ये दोनों ऑप्शन मैच करते हैं। डोमेन जो दिया है वो है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और जो रेंज क्वेश्चन में दी है वो दिया है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 0 -1 पर कट कर रहा है। हमारा भी जो ऑप्शन आंसर आया था वो यही था कि डोमेन इसका R-1 होना चाहिए, रेंज इसकी R0 होनी चाहिए, और ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा वो 0 -1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2020 अप्रैल में आया है। क्वेश्चन देखकर लगता है क्वेश्चन आसान है, फंडामेंटल अगर हमारे बहुत अच्छे से क्लियर है तो शायद हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम चलते एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन दिया है वो दिया है f(x) इक्वल टू रूट ऑफ x - 1 अपॉन x - 4। मुझे यहां पर दो चीजें ध्यान रखनी है कि रूट के अंदर किसी भी कीमत पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और डिनोमिनेटर किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। मेरे को इन दोनों बातों का ख्याल रखना है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की अगर बात करो तो x 4 नहीं हो सकता, और x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर 4 छोड़कर 4 छोड़कर, इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी, 1 से 4 तक सारी सेटिस्फाई करेंगी, और 4 से इंफिनिटी तक सारी करेंगी। 4 को मेरे को एक्सक्लूड करना है, 1 को मेरे को इंक्लूडेड करना है, तो क्लोज ब्रैकेट में लेंगे, ये ओपन में लेंगे, और इंफिनिटी हमेशा से ओपन इंटरवल में आता है। दो सेट्स को जोड़ने के लिए हम यहां यूनियन यूज करेंगे। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि ये फंक्शन x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन है, x की सभी उस वैल्यू के लिए जो 1 से 4 तक और 4 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी है, उन सब के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन हुआ 1 से 4 को एक्सक्लूडेड करना है, और 4 से इनफाइनाइट, और 4 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये क्वेश्चन 2018 सितंबर में आया हुआ है। चलिए समझ में आ गया, आगे चले बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक और रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, 2019 अप्रैल में आया है। अब हम दोबारा बात करेंगे कि फंक्शन क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है। फंक्शन हमारे को है 2 - x और x - 3 गिवन। अब मुद्दा है कि फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए लीनियर इनइक्वालिटी को किस तरह से यूज करते हैं, वो भी हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी। चलिए सबसे पहले हमने 2 - x को 0 रखा, x की वैल्यू 2 आई। अब x - 3 को 0 रखा, x की वैल्यू मेरे पास 3 आई। ये वो 2 पॉइंट आए जहां पर फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। अगर इसके अंदर पूरे के अंदर 0 आ जाए तो फंक्शन डिफाइंड होगा, पर इसके अंदर क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हर हाल के अंदर क्या आना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लीनियर इनइक्वालिटी हमने पढ़ा है, इनको दोनों को 0 रखकर जो पॉइंट आए वो 2 पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब ये वो 2 पॉइंट हैं जहां पर फंक्शन अपना नेचर बदलेगा। हमने नंबर लाइन पर इन दोनों पॉइंटों को अरेंज कर लिया। इन दोनों पॉइंटों को हमने नंबर लाइन पर अरेंज किया। एक पॉइंट हमारे पास आया है 2, एक पॉइंट आया है 3।
इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है -1। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन करने पर हाईएस्ट पावर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो हमने वेव कर्व मेथड पढ़ा है, वेव कर्व मेथड हमने लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा है कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो अगर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो राइट साइड से हमको नेगेटिव स्टार्ट करना है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस यूज करना है। यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव और फिर यहां पर नेगेटिव, यहां पर वापस नेगेटिव यूज करना है। कुल मिलाकर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव वैल्यू कहां आएगी? 2 और 3 के बीच में आएगी। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी जब x की वैल्यू में 2 और 3 के बीच की रखूंगा। इसका मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब मैं x की जगह 2 रखूं, 3 रखूं या 2 और 3 के बीच का नंबर रखूं। इसका मतलब जो वैल्यू x की इसमें रखी जा सकती है, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, वो होंगे 2 और 3 के बीच के नंबर। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन मेरे पास आया वो आया 2 से 3 इंक्लूडेड 2 और 3। इंक्लूडेड इसलिए कि अगर x की जगह मैं 2 रखूंगा तो ये पूरा फंक्शन 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है। अगर मैं x की जगह यहां 3 रखता हूं तो 3 - 3 ये भी 0 हो जाएगा और 3 के लिए 0 का स्क्वायर रूट भी निकलता है, इसलिए 3 भी इंक्लूडेड है। 2 रखने पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है वो भी इंक्लूडेड है और इनके बीच की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्लूडेड है, डिफाइंड है। तो ये फंक्शन डिफाइंड है 2 और 3 और उनके बीच के सभी नंबरों के लिए। तो इस फंक्शन का जो डोमेन मेरे पास आया वो डोमेन आ गया 2 से 3 इंक्लूडेड। अब ऑप्शन है मेरे पास 2 से 3 इंक्लूडेड। यार कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 2 से 3 इंक्लूडेड, सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है वो दिया है f(x) इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो रहे हैं। रिमाइंडर जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आ गया 2 माइनस एक्स। इनको इंडिविजुअली 0 रख दूं, x को 0 रखूंगा और एक बार 2 माइनस एक्स को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू यहां से मेरे पास 2 आई, यहां से 0 आई। नंबर लाइन पर अगर मैं इन दोनों को अरेंज करूंगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आ गए वो 0 और 2 आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हाईएस्ट पावर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। हमने कहा x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो राइट साइड से नेगेटिव स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट हमको प्लस माइनस यूज करना है। हमें रूट के अंदर क्या चाहिए? पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव साइन मेरा 0 और 2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है 0 से 2 के बीच का नंबर। 0 और 2 भी इंक्लूडेड है, इसलिए है कि x की जगह 0 रखूंगा तो फंक्शन 0 देगा और 0 का स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है। x की जगह अगर 2 रखता हूं तो 2 रखूंगा तो 2 × 2 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 ये भी 0 होगा, उसके लिए भी फंक्शन डिफाइंड है। 2 और 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है और इनके बीच की वैल्यू रखूंगा तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकलता है। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो ये फंक्शन 0 के लिए, 2 के लिए और इन दोनों के बीच के जितने नंबर हैं सबके लिए डिफाइंड है। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन हुआ 0 से 2 इंक्लूडेड 0 और 2। ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं है, इजी है। अगर आपका लीनियर इनइक्वालिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन करना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू sec ऑफ x। हम बात करते हैं sec ऑफ x। किसी भी फंक्शन का डोमेन एक बार वापस रिपीट करें, क्या होता है? डोमेन होता है x की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। इसको हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, या तो हम डायरेक्टली x की वो वैल्यूज का सेट निकाल लें जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, वो डोमेन होगा, या फिर हम जिसके लिए नॉट डिफाइंड हो वो निकाल लें और रियल नंबर में से उसको हटा दें।
कुल मिलाकर हमको जो सेट फाइंड करना है वो फाइंड करना है जहां फंक्शन x की वैल्यूज के लिए डिफाइन होना चाहिए। अब हम यहां जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि फंक्शन कौन सी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर cos x 0, cos x 0, cos थीटा 0 कहां होता है, π/2, 3π/2 और ऐसे बहुत सारे नंबर। इनको जनरल फॉर्म में हम क्या लिखा जाता है, ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। कुल मिलाकर इसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है। हमने आपसे कहा कि डोमेन का मतलब है x की ऐसी वैल्यूज का सेट जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। इनके लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब इनको छोड़कर बाकी सबके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब बात करें डोमेन की तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, ये 2n + 1 π/2, ये हमारा फंक्शन का डोमेन हुआ। और ये डोमेन क्वेश्चन में बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। इसका मतलब ये फंक्शन π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 के लिए नॉन डिफाइंड है, बाकी सबके लिए डिफाइंड है। ये डोमेन है हमारा फंक्शन sec x का। तो हमने आपको समझाया कि डोमेन निकालने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली आप x की उन वैल्यूज का सेट निकालिए जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, या फिर आप नॉट डिफाइंड वैल्यूज का सेट निकालिए, उसको रियल नंबर में से हटा दीजिए। रियल नंबर में से नॉट डिफाइंड हटा देंगे तो जो सेट हमारे पास बचेगा वो बचेगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। चलिए, क्वेश्चन इजी था, आसान था, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। अब आता है क्वेश्चन हमारा एक और, sin x - 1। इस फंक्शन का हमको डोमेन फाइंड करना है, sin x 1 का मॉड, sin x - 1 का मॉड। कुल मिलाकर हमने आपसे अभी कहा कि फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर 0 और 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। sin x 1 और 1 से बड़ा आना चाहिए। साइन थीटा 1 से बड़ा हो नहीं सकता, पर 1 के इक्वल हो सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि साइन थीटा 1 कब देता है। साइन थीटा 1 देता है 90 पर। इस फंक्शन का हमको एक वैल्यू 90 मिल गई, पर हमको वो वैल्यू एक नहीं चाहिए, हमको जनरल फॉर्म में आंसर चाहिए। 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहां हमने पढ़ा था कि साइन थीटा अगर साइन फाई के इक्वल हो तो जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है n पाई प्लस -1 ये रिजल्ट हम यहां भी लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करेंगे। तो जो डोमेन मेरे पास निकल कर आया वो आया n पाई प्लस -1n, ये आ गया π/2। ये फंक्शन का डोमेन हो गया। फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, इनके लिए डिफाइंड है। तो जो सेट मैंने निकाला डिफाइंड फॉर, मैंने x की वो वैल्यू निकाली जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड नहीं है। फंक्शन जिसके लिए डिफाइंड है मैंने वो निकाल लिया, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है वो ये रहा। इसका मतलब ये फंक्शन का मेरा डोमेन आ गया, डोमेन आ गया। ये क्वेश्चन भी इजी था, आसान सा था। चलिए आगे एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जो एनडीए में आए हुए पीवाईक्यू हैं वो अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा एक और क्वेश्चन है, fx = x² + 1, fx = x² + 1। इसकी मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है 1 से 2। Consider the following statement in respect to the function fx = x² + 1 in the interval 1 से 2। क्वेश्चन में कह रहा है अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे फाइंड करना है। x क्वेश्चन में 1 से 2 दिया है, इसका मतलब x² 1 से 4 होना चाहिए। दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, सब में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो जो रिजल्ट मेरे पास निकल कर आया वो आया 2 से 5। इस x² + 1 को आप fx कह सकते हैं। तो जो fx का रिजल्ट मेरे पास आया वो आया 2 से 5। क्या जानना चाहता है क्वेश्चन में, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। बिल्कुल सही, मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
क्वेश्चन में पूछा था इस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 2 and 5। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये भी एनडीए 2021 में आया है। ठीक है, चलें आगे, एक और क्वेश्चन पे जाएंगे। एक और क्वेश्चन 2019, इसमें फिर वापस हमसे क्वेश्चन में fx इक्वल टू ये दिया है log 10 विथ बेस x। क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है, इस फंक्शन का डोमेन जानना चाहता है। हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन में यह फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब a पॉजिटिव हो, जीरो के इक्वल ना हो, और b पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए, और b 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। a एंड b बोथ पॉजिटिव और b इज नॉट इक्वल टू 1। यहां बात करूं इस फंक्शन की, तो यहां जो a है वो 10 है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। बात करें x की, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए और x 1 नहीं हो सकता, ये इस फंक्शन का डोमेन है। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में कहता है द डोमेन ऑफ द फंक्शन ये। देखिए ऑप्शन डी देखते हैं, x 0 से बड़ा होना चाहिए एक्सक्लूडिंग 1, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको उसने स्टेटमेंट में दिया है, x 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक्सक्लूडिंग 1 मतलब x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो डोमेन के अभी क्वेश्चन हमने किए, ये क्वेश्चन अब तक पिछले 10 सालों में लगभग यही क्वेश्चन सारे आए हैं, यही क्वेश्चन आए हैं। और क्वेश्चनों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वापस डोमेन को और रेंज को डिस्कस करेंगे।